बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर माता द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो के अंदर जो हमारे 20वां लेसन है परिवहन उसको पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो है हमने परिवहन क्या है, परिवहन की परिभाषा, परिवहन किस प्रकार से प्रभावित करता है, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसको हम कितने भागों के अंदर बांट सकते हैं और इनमें कौन कौन से संसाधन जो है सम्मिलित किए जा सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि परिवहन को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं और इसका विस्तृत विवरण भी हमने देख लिया था। आज जो है हमें सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे थे। सड़क परिवहन का भी जो इतिहास है, इसका सामान्य परिचय वो देख लिया था और आज की क्लास में हमें सड़क परिवहन का जो महत्व है वो पढ़ना है कि सड़क परिवहन जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, हम उनको देखेंगे। सड़क परिवहन की जो पहली विशेषता है वो है कि उपभोक्ता के घर तक इसकी पहुंच है। जो इसका उपभोग कर रहा है इस परिवहन का, उसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से उसके घर के मुख्य द्वार तक जो है पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अन्य जो परिवहन के साधन है जैसे रेल परिवहन है, जल परिवहन है या वायु परिवहन है, तो ये परिवहन जो है किसी व्यक्ति के मुख्य द्वार तक नहीं जाते, उसके घर तक नहीं जाते, ठीक है। जो उनके स्टेशन है जैसे जहाज वगैरह है तो वो बंदरगाह पे, वायुयान है तो वो हवाई अड्डे पे या जो पतन बने हुए हैं उस पे, और ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पे या जंक्शन तक पहुंचती है। लेकिन जो सड़क परिवहन के अन्य जो साधन हैं वो सड़क परिवहन के साधन के द्वारा व्यक्ति के घर तक पहुंचा जा सकता है। तो ये इसकी पहली जो है महत्व है और इसकी विशेषता है। नेक्स्ट जो है ये है व्यापकता, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जगह हो, मरुस्थल हो, सभी धरातलीय क्षेत्रों में जो है सड़क का निर्माण संभव है। लेकिन कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि भौगोलिक कारक जो है परिवहन के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र रहती है, तो वहाँ पे जो है रेल परिवहन विकसित नहीं होता और न ही जलीय परिवहन जो है वहाँ पे विकसित हो सकता है। वायु परिवहन विकसित हो सकता है लेकिन केवल हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वहाँ पे उतारे जा सकते हैं। बड़े जो प्लेन हैं जिनको चलने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है वो वहाँ पे नहीं हो सकते। इसलिए ये भी जो है सड़क परिवहन अन्य सब परिवहनों से ज़्यादा व्यापक है। ये इसकी दूसरी बात हो गई, ठीक है। और हर जगह इसका निर्माण किया जा सकता है। ज़्यादा बड़ी सड़क नहीं हो सकता है नेशनल हाईवे वगैरह नहीं हो, लेकिन कच्ची सड़क का या जो फुटपाथ वगैरह होती है, जिस छोटी सड़कें जो काम में आती है उस तक को जो हम जो इसका निर्माण कर ही सकते हैं। कृषि विकास में सहायक है। कृषि के जितने उपकरण हैं, जो जो संसाधन कृषि में ट्रैक्टर वगैरह हो गए, थ्रेशर या अन्य जो भी कंबाइन वगैरह सब कुछ आइटम जो है उसको सड़क परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। बीज और खाद को खुले व अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बीज और जो खाद है इसको लाने के लिए, ठीक है, और अतिरिक्त जो उत्पाद हो रहा है ना, हमारी आवश्यकताओं से अधिक का जो उत्पाद है उसे बाजार तक सड़क परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें लचीलापन है। कहीं भी रोककर सवारी या सामान लिया जा सकता है। जैसे सड़क पर चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी आदमी को बैठना है, प्लेन हवा में उड़ रहा है उसको रोक के और आदमी बैठ जाए, ऐसा नहीं है ना। वो निश्चित स्थान से जो है टेक ऑफ करता है और निश्चित स्थान पे जाके वो जो है टेक ऑन होता है, वहीं पे उतरता है। ट्रेन भी जो है अपने स्टेशन से शुरू होती है और अगले स्टेशन पे जाके रुकती है, ठीक है। जहाज में ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई छोटा द्वीप आ गया और वहीं पे रोक के और आदमी को बैठा लिया, लेकिन सड़क परिवहन ऐसा माध्यम है कि कहीं भी जो है इसको रोका जा सकता है। इसमें लचीलापन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, जैसे दूध, सब्जी, फल जैसे सामग्री को मांग क्षेत्र तक पहुंचाने में सड़क परिवहन सहायक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, सड़क परिवहन के जो निर्माण है, सड़क के निर्माण में और उसके रख रखाव में, मतलब उसकी मरम्मत करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम व्यय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन साधन है। हमें थोड़े से, जैसे आपको घर से विद्यालय के लिए जाना है या हमें मार्केट तक जाना है, तो हम सड़क परिवहन का जो है आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यह आदर्श माध्यम होता है कम दूरी तय करने के लिए। नेक्स्ट है युद्ध एवं अकाल प्राकृतिक आपदा के समय सड़क मार्ग ही सीधे उपयुक्त रहते हैं। 1962 के अंदर भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। उस समय हमारा सड़क परिवहन जो है, जो बाद में तो हमने सीमा सड़क संगठन के नाम से
सीमावर्ती सड़क संगठन के नाम से एक संगठन का नया निर्माण कर लिया जो देश की बॉर्डर के ऊपर रोड बनाने का कार्य करता है। लेकिन 1962 तक हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, इसलिए हम जो है हमारी पूरी ताकत के साथ चीन से नहीं लड़ पाए, क्योंकि हमारी जो अधिकांश सेना थी वो इस क्षेत्र में बिना परिवहन के पहुंच ही नहीं पाई। उन सैनिकों के पास जो है खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं थी, इसलिए युद्ध हो, अकाल का हो या प्राकृतिक आपदा के समय जो है सड़क मार्ग सदैव उपयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन है। जहां ग्रामीण विकास है मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है ज्यादा ठीक नहीं है, अन्य परिवहन के अंदर खर्च आता है, लेकिन गांव के विकास के लिए सड़क परिवहन जो है ये उपयुक्त है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे 2002 के आसपास जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो शुरू की, जिससे हर छोटे से छोटे गांव तक भी जो है सड़क पहुंच सके और परिवहन का लाभ जो है वहाँ के लोग ले सके। लघु और बढ़ते हुए उद्योग के लिए भी विकास में सहायक है, क्योंकि कच्चा माल खदान से कच्चा माल लाने के लिए और तैयार माल को इंडस्ट्री से बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन उपयुक्त माध्यम है ना। ऐसा तो है ही कि इंडस्ट्री के पास से जो है रेल गुजर रही है और यहीं से माल को इसके अंदर लाद के अन्य स्थान पर लगे, यहाँ से इस दूरी को तय करने के लिए जो है हमें सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिक विकास के लिए भी सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखते हैं भारतीय सड़कों के प्रकार, किस किस प्रकार की हमारे यहाँ पर सड़कें हैं। हम कभी जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कहीं जो है अगर हम घर से शुरू होते हैं तो हमारे पास छोटी रोड होती है, ठीक है, फिर ये जाके किसी थोड़ी सी बड़ी रोड के अंदर मिल जाती है, इसमें सिंगल एक इसके अंदर दीवार होती है और दो तरफ जो है उसकी लगभग 5 से 7 मीटर के आसपास चौड़ाई होती है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहीं शहरी की ओर जा रहे हैं और हमें लगता है कि रोड है, बीच में डिवाइडर है और रोड बना हुआ है, दो साधन इधर से आओ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम किसी महानगर में चले जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बड़ा रोड है, बीच में डिवाइडर है, 3-4 लाइन इधर है, 3-4 इधर है, बहुत सारे जो है वाहन एक दूसरे से गुजर रहे हैं। तो हमें क्या अंतर देखा कि छोटा रोड था पहले, ठीक है, 4-5 फीट उसकी चौड़ाई होगी, उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा और फिर और बड़ा, है ना। तो इनको जो है ये जिस स्थान को आपस में मिला रहे हैं उनके आधार पर और इनकी कितना इनके ऊपर यात्री भार है उसके आधार पर हम सड़कों को जो है अनेक भागों के अंदर विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से इनके प्रकार हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। सड़क मार्गों के उपयोग और महत्व की दृष्टि से इन्हें हम 5 भागों के अंदर विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब इसके 5 भाग कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग। दूसरा जो है वो राज्य प्रांतीय या राज्यीय राजमार्ग जो है इसे कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आती है जिला सड़कें, फोर्थ पे है ग्रामीण सड़कें और फिर लास्ट में है सीमावर्ती सड़कें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जिसे हम NH के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे, इसका जो है निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा मतलब भारत सरकार जो है हमारी वो केंद्र सरकार है, तो इसके द्वारा जो है इसका किया जाता है। और इसके लिए हमने एक जो है संगठन बना रखा है NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। जो हमारे नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है इनको बनाने के इनको रखरखाव करने के लिए हमने NHAI के नाम से एक संगठन बना रखा है। देश की कुल सड़कों की जो लंबाई है उसका 1.7% भाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें हैं। ये सड़कें यातायात का 40% भाग वहन करती है। जितना हमारे सड़क परिवहन से संबंधित या यातायात होता है उसका 40% जो भाग है वो इन 1.7% राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा भूमिका उसकी जो है अदा की जाती है, इसका भार जो है वो वहन किया जाता है। 1951 में इनकी जो लंबाई है वो 19,700 किलोमीटर थी, 2015 के अंदर बढ़ के 1,04,75 किलोमीटर और वर्तमान मई 2020 के अंदर 1,42,126 किलोमीटर जो है इनकी लंबाई हो गई थी। आपके बुक में 2015 तक का दे रखा है, ये नवीनतम आंकड़े हैं। मई 2020 के अंदर 1,42,126 किलोमीटर जो है इनकी लंबाई हो गई है। हम नेशनल हाईवे के कुछ चित्र देखते हैं, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसके चित्र देखेंगे।
इनका विवरण इस प्रकार है। 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये हमारे स्वर्णिम जो चतुर्भुज है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज है ये। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है इसका विवरण इस प्रकार है कि ये 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है। ठीक है, इतनी ये हमारी परियोजना के रूप में हमने इसको लिया। इसके अंदर 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जो हमारे 5 जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कौन 4 महानगरों को जोड़ता है, हमें इनको ध्यान में रखना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 ऐसे महानगर हैं जिनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा जाता है और इनकी कुल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत जो है कब इसको प्रारंभ किया, तो इसकी शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1998 को होती है और इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाती है और इसका काम शुरू हो जाता है। दिल्ली और कोलकाता के मध्य जो इनकी दूरी है वो 1453 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो 1419 किलोमीटर है। मुंबई से चेन्नई 1290 और कोलकाता से चेन्नई जो है 1684 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। हम इसको चित्र के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा दिल्ली है, यहाँ से नेशनल हाईवे 1 जो है वो है दिल्ली से मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई और कोलकाता। मतलब भारत के जो चारों कोने हैं उन चारों कोनों को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये हमें लाई है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, NSEW के नाम से इसको जानते हैं। 2 व्यापारी गलियारे जो हैं इनका निर्माण किया गया है, वो कौन कौन से हैं हम इनको देखते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर की TM के जो तमिलनाडु के अंदर, TM का मतलब हो गया, TN का मतलब तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी तक 4,016 किलोमीटर लंबा है। यह इसको आपस में जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा और असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से 3,640 किलोमीटर जोड़ने वाला जो है पूर्व पश्चिम गलियारा है। श्रीनगर जो है हमारे कहाँ है, उत्तर में, ठीक है। वहीं कन्याकुमारी तमिलनाडु कहाँ है, साउथ में। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी लंबाई तो 4,016 किलोमीटर है, जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ते हैं। वहीं सिलचर जो है ये असम में है, मतलब कहाँ होंगे ईस्ट में, ठीक है। और गुजरात जो है ये वेस्ट में है ना। तो इन सिलचर और गुजरात, असम और गुजरात को आपस में जोड़ने वाला जो है 3,640 किलोमीटर लंबा जो मार्ग है ये पूर्व पश्चिम गलियारे के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का संगठन जो है आपस में जो दोनों जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो उत्तर प्रदेश में झांसी को हम जानते हैं बुंदेलखंड के अंदर आता है, जहाँ झांसी रानी को आप जानते होंगे। झांसी के दोनों गलियारों को केंद्र बिंदु माना गया है। इस प्रकार से इनकी स्थिति है। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो उत्तर दक्षिण गलियारे को और जो ब्लू कलर की लाइन है वो पूर्व पश्चिम गलियारे को जो शो करती है। ये बीच के अंदर झांसी जो स्थान है यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं और रेड कलर की लाइन से जो शो किया गया है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है हमारे, ठीक है। तो 2 हमने अभी देखा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो रेड कलर से जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ग्रीन कलर से जो है वो उत्तर दक्षिण गलियारा है और जो ब्लू कलर से है ये पूर्व पश्चिम जो है वो गलियारा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सप्रेस राजमार्ग, एक्सप्रेस हाईवे। हम जानते हैं थोड़े समय पहले यमुना एक्सप्रेस वे का आपने नाम सुना होगा, इस पर सर्वाधिक एक्सीडेंट हुए थे। एक्सप्रेस मार्ग जो है देश में 5 एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए गए हैं। तो ये 5 एक्सप्रेस राजमार्ग जो है वो कौन कौन से हैं। पहला जो है मुंबई से सांताक्रूज तक है। दूसरा मुंबई से थाने, याद होगा आपको मुंबई से थाने पहली जो ट्रेन चली थी वो भी इसी क्षेत्र में चली थी। इसके बाद है कोलकाता से दमदम तक, फिर चौथा जो है वो है पारदीप से सकीनधान क्षेत्र तक और 5वां जो है वो है दुर्गापुर से कोलकाता राजमार्ग। लो इस्पात हमने उद्योग पढ़ा था, उसके अंदर दुर्गापुर आपने पढ़ा होगा, तो वही दुर्गापुर से लेकर कोलकाता तक जो है ये 5वां एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे इससे इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का चित्र इसके अंदर दिखाया गया है, आगरा एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो चंबल एक्सप्रेसवे इसमें दिखाया गया है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राज्य राजमार्ग। जो राज्य राजमार्ग है, अब जो नेशनल हाईवे था उसकी तो की विशेष परिभाषा थी नहीं, ठीक है। या हम उसको जोड़ सकते हैं कि देश की जो राजधानी है उससे मुख्य नगरों को जोड़ने के लिए जिन मार्गों का निर्माण हुआ, या दो से अधिक राज्यों को जोड़ने के लिए जिन मार्गों का निर्माण हुआ, उस नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग जो उसकी संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब आता है हमारे राज्य राजमार्ग क्या है। राज्य राजमार्ग जो है इनका रखरखाव, जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्य राजमार्ग जो है इनका रखरखाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जिस राज्य के अंदर राज्य राजमार्ग बनेंगे उनका निर्माण करने का, उनको दुरुस्त कराने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है कि राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती है ना। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़क मार्ग है उसे राज्य राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। इन्हें प्रांतीय सड़कें भी कहते हैं। देश की सड़कों की, देश में जो है इस प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई जो है वो 4% है, ठीक है। जैसे उसकी कितनी थी, 1.4%। इसी प्रकार इनकी 4% है। 2010-11 में इनकी जो लंबाई है 163.9 हजार किलोमीटर इनकी लंबाई थी। इनके भी कुछ छायाचित्र जो है हम देख सकते हैं। एक राज्य राजमार्ग जो है जयपुर और भीलवाड़ा को आपस में जोड़ता है, जो हमारे मालपुरा से गुजरता है, उसी का छायाचित्र है ये, ठीक है। रेनवाल के पास से लिया गया है। और ये दूसरा जो है ये भी राज्य राजमार्ग। इसके बाद आती है जिला सड़कें। सड़कों के हमने अभी 5 प्रकार पढ़े थे। सड़कें कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, और अब तीसरे नंबर पे कौन आया, जिला सड़कें। जिला सड़कें किस प्रकार की है उनको देखिए। जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य स्थानों से मिलाने वाला, जो जिला मुख्यालय होते हैं, जैसे हमारा जिला मुख्यालय हो गया टोंक, ठीक है, और अन्य स्थान जैसे टोंक से मालपुरा को, देवली को, पीपलू को, जो इसकी तहसील है उनको, या कोई बड़ा शहर है, कोई कस्बा है, उसको मिलाने वाली जो सड़कें हैं वो जिला सड़कें कहलाती है। इनका रखरखाव वगैरह सारा काम जो है वो राज्य सरकार के PWD विभाग के द्वारा ही किया जाता है। इनकी कुल लंबाई जो है 4.7 लाख किलोमीटर है, और यह देश की कुल सड़क का 14% वहन करती है, ठीक है। 14% है, जितनी देश के अंदर सड़कें उसका 14% सड़कें जो है वो कौन सी है, जिला सड़कें। और जिला सड़कों के जो है चित्र हमने देख रहे हैं। ये निवाई का है और ये अपने पानपुरा का है। नेक्स्ट आती है वो है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या होगी कि आसपास के जो बड़े कस्बे हैं, ठीक है, गांवों से उन कस्बों को जोड़ने के लिए जो सड़क है, जैसे आप लोग अपने गांव से, अपने थाने से शहर तक आ रहे हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें होती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी कस्बों में ग्रामीण सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए इन सड़कों का जो है निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैंने आपको बताया कि 2002 के अंदर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। भारत की कुल सड़क का 80% भाग जो है ग्रामीण सड़कों के रूप में है। कुछ ग्रामीण सड़कों के छायाचित्र हैं, देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बोर्ड लगे हुए देखे होंगे आपने कभी बचपन में, या अभी भी कहीं ग्राम जाते होंगे तो देखते होंगे ऐसे, ठीक है। और ये दृश्य तो आपने सबने देखा ही होगा, घाटी वाला, उससे लास्ट वाला जो फोटो है घाटी का, तो ये सबने आपने देखा ही होगा। इसमें आप ही के गुरु जी खड़े हैं, गोविंद जी, ठीक है, देख रहे हैं। आगे चलते इसके बाद आती है सीमावर्ती सड़कें। इनका जो निर्माण है, निर्माण करने वाली जो संस्था है वो 1960 के अंदर इस संस्था का गठन किया गया। सीमा सड़क संगठन के नाम से, DRO के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि सीमाओं के ऊपर दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण होता है, या हमारी सेना के जो सैनिक हैं
वो वहाँ पे रहते हैं, उनके खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए, उनके पास हथियार पहुँचाने के लिए, उन्हें लाने और ले जाने के लिए जो है इन सड़कों का आवश्यकता होती है। ठीक है, पेट्रोलिंग जब की जाती है सड़कों की सुरक्षा के लिए, जो गाड़ी वगैरह घूमती है, जवान घूमते हैं, तो उसमें भी जो है इससे आसानी मिलती है। इसलिए सीमा सड़क संगठन 1960 में BRO जो है इसकी स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा जो है संस्था काम करती है, तो हमें ध्यान में रखना है सीमा सड़क संगठन जो है 1960 में बनाया गया और ये सीमावर्ती सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कार्य देखता है। 1960 से 2005 तक संगठन ने, मतलब इस सीमा सड़क संगठन ने 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया है तथा 35,577 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का किया है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, यहाँ पे संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है संसार की सबसे बड़ी सड़क, सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो वो लेह और लद्दाख के मध्य है। अभी थोड़े समय पहले यहाँ पे एक अटल टनल नाम से बनाया ना, 9.4 किलोमीटर लंबा, विश्व की सबसे लंबी सुरंग, सबसे अधिक ऊंचाई पे 9.4 किलोमीटर अटल टनल के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अटल टनल दिल्ली बना है। ठीक है, ये कुछ इनके चित्र हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां सुरक्षा जो है उसको चाक चौबंद करने के लिए सड़कों का निर्माण होता है। ये हमारे प्रमुख राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत के अंदर वो कौन कौन से हैं, इनका चित्र जो है वो है हमारे सामने। इसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट रेल परिवहन आता है और रेल परिवहन जो है इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।